अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। बंडल्स ऑफ नॉलेज के मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना वायरस कोविड-19 वो वबाई बीमारी जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर करके अपनी लपेट में लिया हुआ है। क्या कोरोना वायरस की पहले पेशेंगोई हो चुकी है? क्या अमेरिकी पॉप स्टार माइकल जैक्सन ने कोरोना वायरस की पेशेंगोई की थी? यही बात हम आप तमाम दोस्तों को आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल बंडल्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। शुक्रिया। नाज़रीन करम, रवा साल रिपोर्ट्स सामने आई कि हॉलीवुड फिल्म कंटेजियन कोरोना वायरस जैसी एक वबा पर मबनी फिल्म थी और इस फिल्म के हवाले से हम एक वीडियो आप तमाम दोस्तों की खिदमत में पहले पेश कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप दोस्त चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद 12 साल पुरानी एक किताब सामने आई जिसमें इस वायरस की पेशेंगोई की गई थी और बाद अज़ा डिज्नी की फिल्म टेंगल्स को कोरोना वायरस से जोड़ा गया और अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता और पॉप मौसीकी के बादशाह कहलाए जाने वाले अमरीकी गुलकार आन जहानी माइकल जैक्सन ने भी कोरोना वायरस जैसी एक आलमी वबा की पेशेंगोई अपनी जिंदगी में ही कर दी थी। दी सन की रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन के साबिक बॉडीगार्ड मैट फिट्ज ने दावा किया है कि पॉप स्टार ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी वबा की पेशेंगोई कर दी थी और यही वजह है कि मजाक बनने के बावजूद वो ज्यादातर मास्क पहने नजर आते थे। मैट फिट्ज के मुताबिक वो तकरीबन एक दहाई तक माइकल जैक्सन के साथ रहे। उन्होंने दावा किया कि माइकल जैक्सन पूरी दुनिया का दौरा करते थे और वो जानते थे कि एक ऐसी वबा दुनिया में जरूर फैलेगी और इससे अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। इसके अलावा 41 साल बॉडीगार्ड्स के मुताबिक एक दिन उन्होंने मजाक में माइकल जैक्सन से कहा था कि वो मास्क पहनना छोड़ दें क्योंकि ऐसे करने पर उनका मजाक बनाया जाता है और उनके हमराह तस्वीर खिंचवाने से शर्मिंदगी भी लोग महसूस करते हैं। उस पर माइकल जैक्सन ने उन्हें जवाब दिया कि बर्टमैट में बीमार होना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे मद्दाह मायूस हो, मुझे कॉन्सर्ट्स पर परफॉर्म करना होता है, मैं इस दुनिया में किसी वजह से हूँ, मैं अपनी आवाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे सेहतमंद रहना है। उन्होंने कहा माइकल जैक्सन कहते थे कि वो कभी कभार एक दिन में 4 ममालिक का भी दौरा करते थे और सफर के दौरान उनका सामना मुतादिद अफराद से होता था। बर्टमैट फिट्ज का कहना था कि अगर माइकल जैक्सन आज जिंदा होते तो वो लोगों से ये जरूर कहते कि देखो मैंने कहा था ना, लेकिन वो सोचकर गुस्सा भी होते कि किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि माइकल जैक्सन 2009 में मुबैना तौर पर हद से ज्यादा नशा आवर दवाई इस्तेमाल करने के बायस चल बसे थे। ताहम इब्तिदाई तौर पर उनके अहले खाना ने उन्हें जहर देकर कत्ल किया जाने की खदशात भी जाहिर किए गए थे। माइकल जैक्सन की मौत ऐसे वक्त हुई जब वो तवील अरसे बाद म्यूजिक की दुनिया में वापस आए थे। वो 2006 से अमूमन म्यूजिक से दूर थे। माइकल जैक्सन को अमेरिका के सबसे मारूफ गुलकार समेत दुनिया के मारूफ तरीन गुलकारों में से एक गुलकार का रुतबा हासिल है और माइकल जैक्सन ने मुताद्दिद आलमी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। माइकल जैक्सन को मुताद्दिद आलमी म्यूजिकल अवार्ड भी और उन्हें म्यूजिक को फैशन की दुनिया का आइकॉन भी समझा जाता रहा है। नाज़रीन कराम, अगर आप तमाम दोस्तों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हामी अन्नास।